नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके रिश्तों को न सिर्फ बेहतर बना सकती है बल्कि आपको एक परिपक्व इंसान के तौर पर रिश्तों में व्यवहार करना भी सिखा सकती है। इस किताब का नाम है हाउ टू बी एन अडल्ट इन रिलेशनशिप्स, दी 5 कीज टू माइंडफुल लविंग, जिसे लिखा है डेविड रिचो ने। यह किताब रिश्तों में माइंडफुलनेस, प्यार और भावनात्मक परिपक्वता की बात करती है। अगर आप अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो, दोस्ती हो या परिवार के साथ रिश्ता, तो यह किताब आपके लिए बहुत खास है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य विचारों को समझेंगे, इसके 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह किताब क्यों इतनी खास है। डेविड रिचो, जो एक अनुभवी साइकोथेरेपिस्ट और लेखक हैं, इस किताब में रिश्तों को एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका कहना है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जिसे हमें हर दिन चुनना और अभ्यास करना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार अपने आप होता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में प्यार को बनाए रखने के लिए मेहनत, समझ और परिपक्वता चाहिए। भारत में, जहां रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे वो शादी हो, परिवार हो या दोस्ती, यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने रिश्तों को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। रिचो का मानना है कि रिश्तों में परिपक्वता तब आती है जब हम अपने अंदर की कमियों को समझते हैं और दूसरों को प्यार करने का सही तरीका सीखते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके 5 मुख्य सिद्धांत, जिन्हें रिचो 5 A's कहते हैं। ये हैं अटेंशन, ध्यान, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, अप्रिशिएशन, प्रशंसा, अफेक्शन, स्नेह और अलाउइंग, स्वतंत्रता देना। ये 5 चीजें किसी भी रिश्ते की नींव होती हैं। अगर हम अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार को ये 5 चीजें दे पाते हैं, तो हमारे रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि उनमें गहराई और खुशी भी आएगी। आइए इनमें से हर एक को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन की। ध्यान देना यानी अपने पार्टनर या रिश्ते में शामिल व्यक्ति को पूरी तरह से सुनना और समझना। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर आज के डिजिटल युग में, हम अक्सर अपने फोन या दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें समय निकालकर एक दूसरे को पूरा ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका पार्टनर ऑफिस से थककर घर आता है और आपको अपनी बात बताना चाहता है। अगर आप उस वक्त टीवी देख रहे हैं या फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका ध्यान आधा अधूरा होगा। लेकिन अगर आप फोन साइड में रखकर उनकी बात को पूरी तरह से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वो अपने आप को महत्वपूर्ण और प्यार किया हुआ महसूस करेंगे। भारत में, जहां संयुक्त परिवार और सामाजिक रिश्तों का बहुत महत्व है, ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। हम अक्सर अपने परिवार वालों की बातों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर हम सचमुच उनके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो हमें उनकी बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। रिचो कहते हैं कि ध्यान देना सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आप सामने वाले की परवाह करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, यानी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है अपने पार्टनर या रिश्ते में शामिल व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। हम अक्सर अपने रिश्तों में यह गलती करते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से चले। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर इंट्रोवर्ट है और आपको लगता है कि उन्हें ज्यादा सोशल होना चाहिए, तो आप उन्हें बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तब होता है जब हम दूसरों को उनकी खामियों और खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं। भारत में,
जहां अरेंज्ड मैरिज का चलन अभी भी बहुत है, स्वीकृति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शादी के बाद दोनों पार्टनर को एक दूसरे की आदतों, पसंद नापसंद और व्यक्तित्व को समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। अगर हम शुरू से ही एक दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को सहन करें। अगर कोई रिश्ता जहरीला है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ने का साहस भी जरूरी है। लेकिन अगर रिश्ता स्वस्थ है तो हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज होने या बदलाव की मांग करने की बजाय अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिचो कहते हैं कि स्वीकृति तब आसान हो जाती है जब हम अपने अंदर की असुरक्षाओं और डर को समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कम समय बिता रहा है, तो हो सकता है कि यह आपका डर हो कि कहीं वो आपको छोड़ न दे। ऐसे में अपनी भावनाओं को समझकर और पार्टनर से खुलकर बात करके हम स्वीकृति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तीसरा है अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा। हम सभी को अपने रिश्तों में सराहना चाहिए। जब हम अपने पार्टनर या दोस्त की छोटी छोटी चीजों की तारीफ करते हैं तो वो अपने आप को महत्वपूर्ण और प्यार किया हुआ महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया है तो सिर्फ अच्छा है कहने की बजाय आप कह सकते हैं, वाह, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया, इसका स्वाद तो लाजवाब है। ऐसी छोटी छोटी तारीफें रिश्ते में खुशी लाती हैं। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में दूसरों की तारीफ करने का चलन कम है, खासकर परिवार में प्रशंसा करना और भी जरूरी हो जाता है। हम अक्सर अपने माता पिता, भाई बहन या पार्टनर की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो उनका कर्तव्य है। लेकिन रिचो कहते हैं कि प्रशंसा रिश्तों में एक तरह का ईंधन है जो उन्हें और मजबूत बनाता है। चौथा है अफेक्शन यानी स्नेह। स्नेह का मतलब है अपने रिश्तों में प्यार और गर्मजोशी दिखाना। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। आप अपने दोस्तों, परिवार या बच्चों के साथ भी स्नेह दिखा सकते हैं। स्नेह दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे गले लगाना, हाथ पकड़ना या बस एक प्यारी सी मुस्कान देना। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में शारीरिक स्नेह को कभी कभी कम महत्व दिया जाता है, खासकर सार्वजनिक जगहों पर, हमें अपने रिश्तों में स्नेह को बढ़ावा देना चाहिए। रिचो कहते हैं कि स्नेह रिश्तों में एक तरह की सुरक्षा और विश्वास पैदा करता है। जब हम अपने पार्टनर या परिवार को स्नेह देते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित और प्यार किया हुआ महसूस करते हैं। पांचवा और आखिरी है अलाउइंग यानी स्वतंत्रता देना। यह शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत है क्योंकि हम अक्सर अपने रिश्तों में कंट्रोल करना चाहते हैं। स्वतंत्रता देना यानी अपने पार्टनर या रिश्ते में शामिल व्यक्ति को उनकी जिंदगी जीने का मौका देना, बिना उन पर अपनी इच्छाएं थोपे। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता है तो आपको उन्हें रोकने की बजाय उनकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। भारत में, जहां रिश्तों में अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, स्वतंत्रता देना और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तब होता है जब हम अपने पार्टनर को उनकी पहचान और सपनों के साथ जीने का मौका देते हैं। इन 5 एस को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। रिचो का कहना है कि रिश्तों में परिपक्वता तभी आती है जब हम अपने अंदर की भावनाओं और कमियों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है या आप अपने पार्टनर की बातों पर जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो यह आपके बचपन की किसी कमी या डर की वजह से हो सकता है। रिचो कहते हैं कि हमें अपने बचपन की उन यादों को समझना होगा जहां हमें प्यार, ध्यान या स्वीकृति नहीं मिली। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का चलन कम है, यह काम और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर की भावनाओं को समझने और उनसे निपटने की कोशिश करेंगे
तो हम अपने रिश्तों में और परिपक्व हो पाएंगे। रिचो इस किताब में माइंडफुलनेस की भी बहुत बात करते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना और अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को बिना जज किए समझना। रिश्तों में माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने पार्टनर की बातों को बिना रिएक्ट किए सुने, उनकी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं को भी ईमानदारी से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है, तो आप तुरंत जवाब देने या बहस करने की बजाय पहले उनकी बात को शांति से सुनें, फिर अपनी भावनाओं को शांति से बताएं। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में गुस्से और नाराजगी को दबाने का चलन है, माइंडफुलनेस हमें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सिखा सकती है। इस किताब में रिचो यह भी कहते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती है दूसरों से यह उम्मीद करना कि वो हमें खुश करेंगे। हम अक्सर अपने पार्टनर से सोचते हैं कि वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे, हमारी हर ख्वाहिश को समझेंगे। लेकिन रिचो कहते हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। अगर हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। भारत में, जहां शादी और रिश्तों में बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं होती हैं, यह विचार और भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने पार्टनर को एक इंसान के तौर पर देखना होगा, न कि अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर रिचो जोर देते हैं, वो है कम्युनिकेशन। संवाद के बिना कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। लेकिन संवाद का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को ईमानदारी से और सम्मान के साथ व्यक्त करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी है, तो आप उन्हें दोष देने की बजाय यह कह सकते हैं, जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है। इससे आप अपनी भावना को बिना झगड़े के व्यक्त कर पाते हैं। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में खुलकर बात करने का चलन कम है, खासकर भावनाओं के बारे में, यह तरीका हमारे रिश्तों को और बेहतर बना सकता है। रिचो इस किताब में सिंगल लोगों के लिए भी बहुत सारी सलाह देते हैं। अगर आप सिंगल हैं और एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो रिचो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, अपनी कमियों और खूबियों को नहीं समझते, तो आप किसी और से सच्चा प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भारत में, जहां शादी और रिश्तों को बहुत जल्दी तय करने का दबाव होता है, यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को समझने और अपनी जरूरतों को जानने के लिए समय देना चाहिए। रिचो कहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता तभी बनता है जब दो लोग अपनी अपनी पहचान और खुशी के साथ एक दूसरे के साथी बनते हैं। इस किताब में रिचो यह भी बात करते हैं कि रिश्तों में इंटीमेसी यानी भावनात्मक और शारीरिक क्लोजनेस कितनी जरूरी है। लेकिन इंटीमेसी का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है। इसका मतलब है अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता बनाना जहां आप अपनी सारी भावनाओं, डर और सपनों को बिना डरे शेयर कर सकें। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का चलन कम है, यह काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, तो हमारे रिश्ते में और गहराई आएगी। रिचो कहते हैं कि इंटीमेसी तब बनती है जब हम अपने पार्टनर को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर रिचो जोर देते हैं, वो है बाउंड्रीज यानी सीमाएं। हर रिश्ते में कुछ सीमाएं होनी चाहिए जो हमें अपनी पहचान और सम्मान को बचाए रखे। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर आपसे हर समय आपके फोन को चेक करने की मांग करता है, तो आप कह सकते हैं कि यह आपकी निजता का उल्लंघन है। भारत में, जहां रिश्तों में खासकर शादी में बहुत सारी सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, सीमाएं बनाना और भी जरूरी हो जाता है। हमें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए कि हमें क्या स्वीकार है और क्या नहीं। रिचो कहते हैं कि स्वी सीमाएं बनाना न सिर्फ हमारे लिए
बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी जरूरी है। इस किताब में रिचो एक और खास बात कहते हैं, जो है कि रिश्तों में हमें अपने अतीत को समझना और उससे निपटना होगा। हमारा बचपन, हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी के अनुभव, ये सब हमारे वर्तमान रिश्तों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में अपने माता पिता से पर्याप्त प्यार या ध्यान नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षा करें। रिचो कहते हैं कि हमें अपने अतीत की उन यादों को समझना होगा जहां हमें प्यार, ध्यान या स्वीकृति नहीं मिली। भारत में, जहां हमारी संस्कृति में भावनाओं को दबाने का चलन है, यह काम और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने अतीत को समझने और उससे निपटने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने रिश्तों में और परिपक्व हो पाएंगे। रिचो इस किताब में यह भी कहते हैं कि रिश्तों में हमें अपने डर और असुरक्षाओं को समझना होगा। हम सभी में कुछ न कुछ डर होता है, जैसे छोड़ दिए जाने का डर, नाकामयाब होने का डर या प्यार न मिलने का डर। ये डर हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको डर है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, तो आप उन पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब हम अपने डर को समझते हैं और अपने पार्टनर को स्वतंत्रता देते हैं। भारत में, जहां रिश्तों में बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं होती हैं, अपने डर को समझना और उनसे निपटना और भी जरूरी हो जाता है। इस किताब में रिचो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो है कि रिश्तों में हमें माफ करना सीखना होगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सभी से गलतियां होती हैं। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में हर गलती को याद रखेंगे और माफ नहीं करेंगे, तो हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि आप उस गलती को भूलकर अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। भारत में, जहां परिवार और शादी को बहुत महत्व दिया जाता है, माफ करना और भी जरूरी हो जाता है। रिचो कहते हैं कि माफ करने की शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। अगर हम अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं, तो हम दूसरों को भी माफ कर सकते हैं। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर रिचो जोर देते हैं, वो है ग्रोथ। रिश्ते हमें बदलते हैं, लेकिन यह बदलाव तभी सकारात्मक होगा जब हम अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए स्पेस बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर को उनके सपनों को पूरा करने का मौका नहीं देंगे, तो वो अपने आप को रिश्ते में घुटा हुआ महसूस करेंगे। रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब हम अपने पार्टनर को उनकी पहचान और सपनों के साथ जीने का मौका देते हैं। भारत में, जहां शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं होती हैं, हमें अपने पार्टनर को उनकी व्यक्तिगत बनाए रखने का मौका देना होगा। इस किताब में रिचो यह भी कहते हैं कि रिश्तों में हमें अपने पार्टनर के साथ एक साझा मकसद बनाना होगा। यह मकसद कुछ भी हो सकता है, जैसे एक परिवार बनाना, एक साथ नया बिजनेस शुरू करना या एक दूसरे की खुशी के लिए। लेकिन यह मकसद दोनों को एक साथ लाना चाहिए। भारत में, जहां शादी और परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, एक साझा मकसद बनाना और भी जरूरी हो जाता है। रिचो कहते हैं कि जब दो लोग एक साझा मकसद के लिए एक साथ काम करते हैं, तो उनके रिश्ते में और गहराई और मजबूती आती है। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर रिचो जोर देते हैं, वो है ट्रस्ट। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो रिश्ते को कमजोर करेगा। रिचो कहते हैं कि विश्वास तभी बनता है जब हम अपने पार्टनर को स्वतंत्रता देते हैं और उनकी बात पर यकीन करते हैं। भारत में, जहां रिश्तों में बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं होती हैं, विश्वास बनाना और बनाए रखना और भी जरूरी है। रिचो इस किताब में यह भी कहते हैं कि रिश्तों में हमें अपने पार्टनर के साथ एक साझी यात्रा पर चलना होगा।
इसका मतलब है कि हमें अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी साथ रहना होगा। भारत में जहां शादी और परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, यह विचार और भी महत्वपूर्ण है। रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब हम अपने पार्टनर के साथ हर सुख और दुख में साथ खड़े हों। इस किताब में रिचो एक और अंतिम बात कहते हैं, जो है कि रिश्तों में हमें अपने प्यार को हर दिन चुनना होगा। इसका मतलब है कि हमें हर दिन अपने रिश्ते के लिए मेहनत करनी होगी, हर दिन अपने पार्टनर को प्यार और सम्मान देना होगा। भारत में जहां रिश्तों को बहुत कुछ लिया जाता है, यह विचार और भी महत्वपूर्ण है। रिचो कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब हम अपने रिश्ते को हर दिन नया और ताजा बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हाउ टू बी एन अडल्ट इन रिलेशनशिप्स किताब की पूरी बात। इस किताब ने हमें सिखाया कि रिश्तों में परिपक्वता, माइंडफुलनेस और सच्चा प्यार कितना जरूरी है। अगर आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और ऐसी ही करने वाली बातें लेकर आएंगे। तब तक अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखें। नमस्ते।